आज हम लोग सेकेंड पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम पार्ट में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्रोत पढ़े थे, परिचय पढ़े थे। स्रोत हो गया, परिचय हो गया, स्थल हो गया, और उसके बाद सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, विज्ञान एवं कला के बारे में तथा पतन के बारे में। तो ये हमारा पॉइंट था। इस पॉइंट को हमने कल परिचय, स्रोत, परिचय, स्थल में कुछ हुआ था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे है लोथल। उससे आगे है लोथल। लोथल से हमें क्या क्या मिला है? तो सबसे पहले लोथल गुजरात में है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जो लोथल गुजरात में है वहाँ से फारस की मुहर मिला है। फारस की मुहर, लोथल से फारस की मुहर एक। दूसरा बंदरगाह वहाँ से मिला है। तीसरा, वहाँ पे लोगों का, वहाँ पे तीन युगल शव मिला है। तीन युगल शव मिला है। कुत्ते की मूर्ति और बकरी की हड्डी। कुत्ते की मूर्ति और बकरी की हड्डी वहाँ से मिला है, तथा हाथी दांत का तराजू और आटा चक्की। हाथी दांत का तराजू और आटा चक्की और हाथी दांत का तराजू भी प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे जो लोथल से क्या क्या मिला है। तो एक फारस की मुहर, बंदरगाह, कुत्ते की मूर्ति और बकरी की हड्डी, तीन युगल शव, आटा चक्की और हाथी दांत का तराजू। इतना चीज हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे चन्नू हरो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। अब हमें देखना है चन्नू हरो जो पाकिस्तान में है, वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। चन्हूद्रो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मनके का कारखाना। दूसरा वहां से हमें प्राप्त हुआ है अलंकृत हाथी। उसके बाद तीसरा स्वान, पीतल का बत्तख, तराजू एवं बैलगाड़ी प्राप्त हुआ है, तथा ये चन्नूहरो 128 किलोमीटर मोहनजोदड़ो से था। ऐसा भी प्रश्न आया है। हम लोग देखते हैं चन्नूहरो से, जो पाकिस्तान में है, मनके का कारखाना, अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल का बत्तख, तराजू, बैलगाड़ी, तथा ये चन्नूहरो मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा से हमें मिला है
फारस की मुहर, आटा चक्की, हाथी दांत का तराजू, मनके का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डी, 3 युगल सवार सब, और हमें मिला है वहाँ से एक बंदरगाह, बंदरगाह भी मिला है। और हड़प्पा में एक चीज़ और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हड़प्पा का घर जो था वो सड़क के सामने में खुलता था, और जगह का घर सड़क के सड़क जाने का रास्ता, घर जाने का रास्ता या आंगन जाने का रास्ता सड़क से हट कर के था, पिछवाड़े से था, जबकि लोथल में सड़क के सामने में दरवाज़ा हुआ करता था। अब हम लोग इस तरह से देख लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्हूदरो। अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसका अर्थ होता है चूरी, काली चूरी, इसका अर्थ होता है काली चूरी। और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तथा लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंट, एक ईंट मिला है, नक्काशीदार ईंट, नक्काशीदार ईंट, अलंकृत फर्श, तथा वहां से हमें अग्निकुंड और बेलनाकार मोहर मिला है। अग्निकुंड एवं बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। हम लोग देखते हैं कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूरी, वहां से मिला है जुते हुए खेत, और उसके बाद लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंट, अलंकृत फर्श, अग्निकुंड और बेलनाकार मुहर। वहां से हमें उसके बाद हमें मिलता है बनवाली, एक बनवाली है। अब बनवाली से हम लोग देखेंगे जो बनवाली से हमें क्या क्या मिला है, बनवाली से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो बनवाली हरियाणा में है, जहाँ से हमें मिट्टी के खिलौने, बनवाली से हमें क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने, तथा वहां से हमें दूसरा चीज मिला है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, चक्राकार अंगूठी एवं नाक और कान की बाली, नाक और कान की बाली प्राप्त हुआ है। बनवाली से हमें मिट्टी के खिलौने के बाद मछली पकड़ने का कांटा, चक्राकार अंगूठी, नाक और कान की बाली प्राप्त हुई है। इस प्रकार हमने देखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली, चन्हूदरो, कालीबंगा। यहाँ से हमें जो जो चीज़ प्राप्त हुआ है उसका हम लोग अभ्यास कर लेंगे।
तो प्रायः सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन हमारा एक भी मिस नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी के सामाजिक स्थिति के बारे में। अब हमें सामाजिक स्थिति के बारे में जानना है, सिंधु घाटी के सामाजिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें सिंधु घाटी के सामाजिक स्थिति में हमें पढ़ना क्या सब है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में हमें सामाजिक स्थिति किसको कहते हैं इसको पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। सामाजिक स्थिति में आता है सबसे पहले सामाजिक संगठन, उसके बाद भोजन, भोजन के बाद आता है वस्त्र, वस्त्र के बाद आता है आवास में आखिर कौन कौन सा सामान हमारा लगा हुआ है। तो हो गया पहला सामाजिक संगठन, दूसरा भोजन, तीसरा आवास में किस किस वस्तु का प्रयोग है, चौथा प्रसाधन सामग्री, आमोद प्रमोद, चिकित्सा। इस तरीके से हमें मात्र इतना ही पॉइंट के बारे में जानना है जो सामाजिक स्थिति में हम किस किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक संगठन कैसा था एक, उसके बाद उस समय के लोग भोजन क्या करते थे, किस तरह का वस्त्र पहनते थे और अपने आवास में कौन कौन सी अपनी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, कौन कौन सी सामग्री हुआ करती थी, शरीर में प्रसाधन के लिए कौन कौन सी चीज़ लगाया करते थे, जैसे कंघी, ऐना, काजल, लिपस्टिक, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगाया करते थे। उसके बाद चिकित्सा के मामले में किस किस तरह के औषधि का व्यवहार करते थे और उसके बाद आमोद प्रमोद में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते थे, किस किस वस्तु का वो प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से हम लोग पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहला हमारे पास में आता है सामाजिक संगठन। सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है सामाजिक संगठन, दूसरा आ जाता है भोजन, तीसरा आ जाता है वस्त्र, चौथा घरेलू अपने आवास में सामग्री और प्रसाधन में सामग्री। उसके बाद आ जाता है चिकित्सा, आमोद प्रमोद की वस्तु। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन में हम लोग देखेंगे तो सिंधु काल में पुरोहित अर्थात विद्वान, पहला क्या हो गया विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। 4 प्रकार का वर्ग था सिंधु घाटी समय में 4 ही प्रकार के वर्ग रहा करते थे। एक होते थे विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। अब आ जाता है भोजन। भोजन लोग किस प्रकार के करते थे, तो वहाँ पे जौ, गेहूँ, चावल, मटर, तिल और मांसाहारी में प्रायः कबूतर, बकरी, भेड़ आदि को लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तीसरा आता है वस्त्र। वस्त्र में लोग अत्याधुनिक तरीके से जो आजकल के लोग वस्त्र पहनते हैं ठीक उसी प्रकार सिले हुए वस्त्र, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिला लगभग एक तरह का वस्त्र पहना करते थे और वो सारा वस्त्र सिला हुआ रहता था, अर्थात सिलाई कताई उस समय में अपनी चरम पे था, बहुत ही अच्छा था। अब हम लोग देखते हैं आवास और प्रसाधन, आवास सामग्री और प्रसाधन को। आवास सामग्री में कप, प्लेट, जो भी मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, सोना, चांदी, तांबे के बर्तन हुआ करते थे उस वक्त में। और प्रसाधन सामग्री में
काजल, दर्पण, कंघी, मतलब अत्याधुनिक आज के समय का जितना भी ऑर्नामेंट्स है, लगभग सारा ऑर्नामेंट्स उस समय में उपलब्ध था, क्योंकि वह तो एक शहरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता होने के कारण वहाँ पे ये सब सारा चीज़ वहाँ पे उपस्थित था। चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में वो लोग क्या कहते हैं, नीम का, मतलब अत्याधुनिक, मतलब आयुर्वेद से संबंधित जो भी चिकित्सा के लिए वो लोग प्रयोग करते थे, जड़ी बूटियों का वो लोग प्रयोग करते थे, जड़ी बूटियों का वो लोग प्रयोग करते थे। आमोद प्रमोद में वो लोग द्रुत कीड़ा, शिकार खेलना, नृत्य देखना, क्योंकि मेसोपोटामिया से हमें एक अंश की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो इससे साबित होता है कि वो लोग नृत्य देखा करते थे। आमोद प्रमोद में वो लोग आखिर शिकार किया करते थे। क्योंकि जब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं अब वैदिक सभ्यता से या आज की सभ्यता से, तो वैदिक सभ्यता में जब हम लोग देखते हैं तो सामाजिक संगठन वहाँ का उस समय में जो सामाजिक संगठन था वो जाति प्रथा में विभक्त था, वर्ण में विभक्त था। जैसे वहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में विभक्त था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक प्रथा में था, जो यहाँ पे ये बात नहीं थी। वहाँ पे 4 आश्रम था, विवाह की व्यवस्था थी, वहाँ पे 8 प्रकार की विवाह वैदिक व्यवस्था में दिखाई गई है, जबकि यहाँ पे विवाह के बारे में कोई ऐसा साक्ष्य हमारे पास में प्राप्त नहीं है जो विवाह किस तरीके से होता था। वैदिक स्थिति के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो वैदिक स्थिति में भोजन जो हुआ करता था, भोजन में लगभग हम बराबर देख रहे हैं, जबकि हम लोग श्रृंगार प्रसाधन में देखते हैं तो वैदिक स्थिति, चूंकि ये मातृसत्तात्मक था और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक, तो इस तरीके से यदि हम लोग देखते हैं आज की स्थिति को और सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति को, तो लगभग कमोबेश बराबर नजर आता है, जबकि वैदिक की स्थिति इस सभ्यता से और आज की सभ्यता से भिन्न नजर आता है। जय हिंद।